अब यहाँ पर मैं सब कुछ तो अवॉइड नहीं करवा रही ना, जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, पीसीओएस है, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। मैं आपको पकौड़ों का एक ऐसा ऑप्शन बता रही हूँ, मेथड बता रही हूँ कि जिससे आप लोग पकौड़े भी कंज्यूम कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दही भल्ले पसंद है, मैं बहुत शौक से लोडेड पास्ता या मैकरोनी। पीसीओएस से परेशान है और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि इफ्तार में ऐसी कौन सी रूटीन मुझे फॉलो अप करनी चाहिए ताकि मेरे हार्मोन्स जो हैं वो और ज़्यादा वर्जन ना हो या मेरा जो पीसीओएस है वो रिकवर हो जाए। आज मैं आपको 10 ऐसे आइडियाज़ बताऊंगी इफ्तार यानी कि ऑप्शंस बताऊंगी जिससे ब्लोटिंग का मसला तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा और ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ेगी इफ्तार में आपको। सेकंड इज़ कि आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक भी नहीं करेगा। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि मैं आपको 10 ऐसे आइडियाज़ ऑप्शंस बताऊंगी, बेहतरीन ऑप्शंस कि आप लोग उसको फॉलो अप भी कर सकते हैं इजीली और आपको अलग से एफ़र्ट करने की नीड भी नहीं होगी, बस थोड़ा सा ख्याल और फोकस करना ज़रूरी है। Hey, this is Natasha and welcome to my YouTube channel Health with Natasha। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे आपका मोस्ट और फेवरेट क्या होता है? पकौड़े। हमारा यही होता है कि इफ्तार में पकौड़े तो मस्ट होने चाहिए और फिर पीसीओएस मैनेज करते टाइम या हार्मोन्स बैलेंस करते टाइम हमें पकौड़े नहीं खाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर घर वाले भी 10 सवाल करते हैं कि क्यों, आखिर क्यों ये डाइट हो रही है, क्यों ये सब कुछ फॉलो अप हो रहा है। मैं आपको पकौड़ों का एक ऐसा ऑप्शन बता रही हूँ, मेथड बता रही हूँ कि जिससे आप लोग पकौड़े भी कंज्यूम कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि पकौड़े क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो डीप फ्राइड होते हैं, बहुत सारा जो तेल है उसमें फ्राई हुए हुए होते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सही नहीं होती। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है यानी कि आपके लिवर पर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है ऑयल की वजह से। अब हमें पकौड़ों को लेना कैसे है? जो नॉन स्टिक पैन होता है या आप लोग एयर फ्राई कर सकते हैं पकौड़ों को। बेसन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फूड समझ लें कि बेसन आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ पर मेरी पेशेंट्स ऐसी होती हैं कि मैं उनको ब्रेकफास्ट जो ऑप्शंस बताती हूँ उसमें बेसन चिल्ला तो लाजमी कहती हूँ कि आपने खाना है, क्योंकि ये आपके प्रोटीन रिच होता है और जो है आपके इंसुलिन को भी स्पाइक नहीं करता। आप पूरा दिन जो है एनर्जेटिक भी रहती हैं और आपको भूख भी नहीं लगती। तो इफ्तार में आप पकौड़े इस मेथड से खा सकती हैं। सेकंड पर आता है कि फ्रूट चाट। अब फ्रूट चाट तो हम खा रहे हैं लेकिन हमें यही पता नहीं है कि उसमें कौन से फ्रूट्स ऐड होने चाहिए जो कि हमारे हार्मोन्स फ्रेंडली होते हैं और साथ में हमें शुगर और क्रीम वगैरह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब जहाँ पर शुगर की बात करें कि आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होगी कि शुगर नहीं लेनी चाहिए, वाइट शुगर जो होती है उसको अवॉइड करें। अब फ्रूट चाट की बात करें तो एप्पल, गुआवा और जो है पपाया, ऐसी चीज़ें आप जो है फ्रूट चाट में यूज़ कर सकती हैं, खा सकती हैं। लेकिन क्रीम भी एक हद तक ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप फ्रूट चाट में क्रीम यूज़ कर रही हैं तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं कि चना चाट, यानी कि सफ़ेद या काले चने जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, तो आप चना चाट भी खा सकती हैं, लेकिन उसमें इमली, सॉसेज और ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है लाजमी। अब बात करते हैं नंबर 4th ऑप्शन की कि आप सालन रोटी भी खा सकती हैं डिनर के टाइम पर। जैसे कि मैंने सहरी रूटीन में बताया था, आप मेरी सहरी रूटीन की वीडियो भी देख सकती हैं, इससे पहले मैंने आपको सहरी के ऑप्शंस बताए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर 5th ऑप्शन की कि दही भल्ले। मुझे बहुत ज़्यादा दही भल्ले पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन पीसीओएस वाली गर्ल्स या हार्मोन्स रिलेटेड गर्ल्स ये सोच रही होती हैं कि हम दही भल्ले नहीं खा सकते। आप खा सकती हैं, वही फुल्कियाँ होती हैं जो पानी में उसको जो है मतलब बॉईल करके और फुल्कियों को वो करते हैं, मतलब जो भी उसका मेथड आप लोगों को पता है। हाँ, ग्रीक योगर्ट आप लोग यूज़ करें, जो घर का जमा हुआ दही हो आप वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बाहर का जो दही है आप जो शॉप से लेकर आती हैं वो दही ठीक नहीं है। अगर घर में बनाया हो दही, जमाया हो, तो उसमें आप दही भल्ले बनाकर खा सकती हैं। वो भी आपके लिए एक जो है नेचुरल सोर्स होती है, इतना कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी अलग से खाएं, लेकिन हेल्दी खाएं। अब यहाँ पर 6th ऑप्शन की बात करते हैं कि ग्रिल्ड फ़िश या बेक्ड फ़िश। आप जो है खा सकती हैं फ़िश, सी फूड्स आप खा सकती हैं, इसमें कोई मनाहियत नहीं है, बहुत शौक़ से खाएं, लेकिन वो भी डीप फ्राई नहीं होना चाहिए। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये ऑयल है, शुगर है,
ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको ख़ुद को पता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बस जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है तो आपने कोशिश करना है कि उसको आप ख़ुद से अवॉइड करें। अब 7 की बात करते हैं कि दाल, कौन कौन सी दालें लेनी चाहिए। सारी दालें लेनी चाहिए। हाँ, चना दाल मैं अवॉइड करवाती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी बादी होती है, एसिडिटी का इशू हो रहा होता है। अगर आप पीसेस मैनेज करते हैं या हार्मोन्स बैलेंस करते हैं तो चना दाल थोड़ी सी मैं अवॉइड करवा देती हूँ, वरना दाल में कोई भी इशू नहीं होता। अगर बात की जाए टॉप 1 में जो दाल आती है वो है मूंग दाल। मूंग दाल का सूप पी सकती हैं, मूंग दाल में तड़का वो करके आप वो भी खा सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मूंग दाल, ब्राउन राइस आपने बना लिया, उसके साथ मूंग दाल का जो भी तड़का होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बनाकर दाल और चावल आपने खा लिए, वो तो आपको पता है कि आपकी भी फेवरेट होती है। अब आता है हमारा 8 ऑप्शन, जो कि सच में मेरा बहुत मोस्ट और फेवरेट ऑप्शन है, शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो। आप बहुत मज़े से स्वीट पोटैटो खा सकती हैं, बहुत ही जो है टेस्टी भी होता है और आपका जो इफ्तार का मज़ा है ना वो इससे और दुगना हो जाता है। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है मेरी तरफ से। अब यहाँ पर हमारा 9th ऑप्शन आता है लोडेड पास्ता या मैकरोनी। आप खा सकती हैं लेकिन होल व्हीट का पास्ता हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जो है एक छोटा स्मॉल बाउल आप ले सकती हैं, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खा रही हों। 80% वेज होना चाहिए उसमें, और होल व्हीट पास्ता ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसा ना हो कि आप बहुत भर भर कर जो है मैकरोनी खा रही हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। देखें, हर चीज़ एक क्वांटिटी में, एक पोर्शन में लेना ज़्यादा सही होता है। अब यहाँ पर मैं सब कुछ तो अवॉइड नहीं करवा रही ना, जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, पीसीओएस है, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। पीसीओएस कोई बीमारी थोड़ी होती है। पीसीओएस आप जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करके प्रोडक्टिव बनाकर इसको ठीक कर सकती हैं, बस ख़त्म बात। इतना ज़्यादा इसको लेकर कॉन्शियस होना या परेशान होना, सीरियस होना, टेंशन लेना, तो ये ठीक नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, और जो तरीका, जो ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, बस आपने यही चीज़ें फॉलो अप करनी है। 10th ऑप्शन की हम बात करें तो वो है ड्रिंक। ड्रिंक का मैं आपको बता देती हूँ कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने तुख मलंगा डालना है या चिया सीड्स ऐड करने हैं। तो और इसमें जो है लेमन भी आप स्क्वीज़ कर सकती हैं, ब्लैक पेपर या जो है पिंक सॉल्ट भी डाल सकती हैं। इस तरह का जो भी आप कॉम्बो बनाना चाहें, लेकिन ये बहुत बेस्ट ड्रिंक होती है। इससे ये होता है कि आपका स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, गट हेल्थ, वो बहुत अच्छी और इम्प्रूव हो जाती है। और हाँ, अगर आपको मज़ीद ड्रिंक्स चाहिए, ऑप्शंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ड्रिंक्स पर होगी। और मेरी आज की ये वीडियो, ये ऑप्शंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे की जो अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलनी ज़रूरी है।